जाखल मंडी में शुक्रवार रात बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर और राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला का किसानों द्वारा विरोध किया गया। इस दौरान लाठी डंडे बरसाने के साथ पुलिस और किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। शनिवार को सुभाष बराला ने गांव कमालवाला में प्रेस वार्ता कर इसे कांग्रेस की साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं का संज्ञान लेना चाहिए। इसकी प्लानिंग बहुत पहले से ही हो जाती है। ये सब सुनियोजित तरीके से किया गया है। किसानों की आड़ में षड्यंत्र रचा गया। इस तरह के राजनीतिक षड्यंत्रों में कांग्रेस के लोगों का हाथ है, ताकि बदनामी किसानों की हो या बीजेपी की। ये पहले भी एक्सपोज हुए हैं, भविष्य में भी होंगे। हरियाणा प्रदेश में जो लोग कल का इंतजार नहीं करके आज ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, किसानों की आड़ लेकर के, किसान हमारे भोले भाले साथी हैं। किसान जल्दी इस प्रकार के लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और वो किसानों को आगे करते हैं और खुद उनके पीछे खड़े होकर के और इस प्रकार का षड्यंत्र रचने का प्रयास करते हैं, ताकि बदनाम या तो किसान हो या भारतीय जनता पार्टी हो, और वो काम अपना निकालना चाहते हैं। तो ये जो इस प्रकार की ताकतें हैं, ये पहले भी एक्सपोज हुई हैं और भविष्य के अंदर भी एक्सपोज होंगी। हमारा किसान भाई पहले इन बातों को समझ चुका है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी कुछ साथियों को वो समझने नहीं देना चाहते। इस प्रकार का वातावरण कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग पैदा कर देते हैं और वो अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कांग्रेस पार्टी के मित्रों को मैं बताना चाहूँगा कि आप कितनी भी ताकत लगाएं, किसान मजदूर पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, हरियाणा की जनता पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। पहले भी किसान और मजदूर ने नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा प्रदेश की 10 सीटें देकर के देश का प्रधानमंत्री बनाया। पहले भी इसी किसान और मजदूर ने हमारे पड़ोस के राज्यों के अंदर, चाहे वो राजस्थान का चुनाव था, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव था, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव था, चाहे उत्तराखंड का चुनाव था, इन सीटों में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनाई हैं। अब ये देश की जनता तय कर चुकी है। अब कोई किसानों की आड़ लेकर के कितने ही बड़े षड्यंत्र रचे, कोई भी उनका षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। सिरसा लोकसभा सीट समेत 10 की 10 सीटें हरियाणा की जनता, हरियाणा का मजदूर, हरियाणा का किसान, हरियाणा का युवा, हरियाणा का व्यापारी, हरियाणा की आधी आबादी महिला, ये सब मिलकर के और वो नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 सीटों पे आशीर्वाद देना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ इसमें कहीं कोई संशय अब नजर नहीं आता। तो क्या कार्रवाई की जाएगी? जब रात में घटनाक्रम हुआ होगा तो कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मुझे लगता है इसमें प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। अब इस समय में आकर के जब चुनाव शुरू होता है, आचार संहिता लग करके और नोटिफिकेशन जब हो जाता है, तब फिर चुनाव आयोग सारी चीज़ों का संज्ञान लेता है और उनको संज्ञान लेकर के, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद था, जिन लोगों की भी गलतियां हैं। और एक कार्यक्रम तो ऐसा हुआ कि जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ पर चल रहा था। देखिए, कहीं कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है, वहाँ पर ये प्रशासन को ये विचार करना चाहिए कि क्या कोई आकर के धार्मिक कार्यक्रम को भी कोई डिस्टर्ब कर सकता है। ये आम जन को भी विचार करना चाहिए, क्या किसी को राजनीति की आड़ में धार्मिक कार्यक्रमों में भी दखल अंदाजी करने का कोई हक देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। ये पूरे समाज के सोचने का विषय है। और ये जो विषय है, जो रात को जाखल मंडी की घटना जो हुई है, जो सबसे आखिर की जो घटना हुई है, वो घटना बड़ी निंदनीय है।
निश्चित रूप में इसकी प्लानिंग बहुत पहले से हो जाती है। हम लोग पिछले काफ़ी दिन से लोगों के सुख में दुख में हर क्षेत्र में आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कुछ ऐसे हमारे किसान भाई कहीं कहीं अपनी बात कहने के लिए आते हैं, हम उनसे बैठ कर के बात करते हैं। कभी इस प्रकार का तनाव नहीं होता है, लेकिन ये सुनियोजित तरीके से किया गया था। पीछे भी मैं जाखड़ में गया था, किसानों की कुछ समस्याएं थी, एक दो किसान थोड़ा सा अपना तेज़ आवाज़ में बात करे, लेकिन जब मैंने बात की उनकी बात समझ में आई, उन्होंने मेरे को अपनी समस्या समझाई, मैंने उनको अपनी समस्या समाधान बताया भी सरकार ये आपके लिए किया है, ये करने वाली है। तो अपना वो किसान भाई सब अपनी बात समझ करके और ठीक है सब अपने अपने स्थान पे चले गए। लेकिन ये जो घटनाक्रम है निश्चित रूप से ये इसके पीछे किसानों की आड़ में षड्यंत्र रचा गया है। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।